मैं और हया बहुत छोटे थे जब दादा दादी पर बीमारी आई और वो अचानक हमें छोड़कर चले गए। अब आज तक भी इस गम को दिल से नहीं निकाल सके। उन्होंने मुझे और हया को दुनिया की हर वो नेमत दी जिसकी एक औलाद को ख्वाहिश होती है। खुद बेबंद लगे कपड़े पहनते थे मगर हमें कभी किसी सख्त वक्त का एहसास तक नहीं होने। बस आगे कुछ मत कहिएगा। आपके लौटाए हुए ये 2 मोती मेरे लिए 2 जहान की नेमत से ज्यादा है। मुझे अब किसी चीज को पाने की कोई ख्वाहिश नहीं। बेटे की गैर मौजूदगी में अब्बा ने सब तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता कर ली थी। तभी उन्होंने मुझे घर पर ही दीनी दुनियावी हर तरह की तालीम से आरास्ता किया। वो मुझे हर जगह से किताबें लाकर देते और हम मसाइल पर बहस करते। मेरे दामन पर लगा एक भी दाग उनकी जान ले सकता है। मैं उनकी दिन रातों में उनका जहान हूं। आपकी दीवानगी से घबरा के उन्होंने उजलत में मेरा रिश्ता तय कर दिया। वरना वो मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे। मैंने बीए का दाखिला भी भिजवा दिया था मगर आपकी दीवानगी के सामने सब कुछ बह गया। तो क्या अभी मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क, मेरी दीवानगी और मेरे जुनून को गलत समझती है? जब आपने मुझे निकट के जरिए बुलवाया था तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा आप भी उन अमीरजादों में से एक हैं जो इन सब चीजों को दिन रात का मुश्किल समझते हैं। और फिर आपके घर वालों का अब्बाजान के साथ सलूक और फिर आपका घर छोड़ के चले जाना, मैं इन सब चीजों को वक्ती और जज्बाती फैसला समझती रही। और फिर आपका मस्जिद में आना और वो नमाजें, मैं समझती रही कि ये आपकी जिद है, अब्बाजान के दिल में घर करने की जिद। मगर जब मैंने उस दिन आपको रेलवे स्टेशन पर देखा तो मेरी सारी जिंदगी का भरम फख्र सब रेज़ा हो गया। आपकी मोहब्बत एक बेलगाम आने की तरह आई और मेरे बरसों बंद कबाड़ को तोड़ के सीना तान के मेरे सामने खड़ी हो गई। तो अब क्या फैसला है आपका? मोहब्बत तो अब भी सीना ताने खड़ी है। खुदा के लिए अमान मुझे और मत आजमाए। मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ। मेरे लिए आपसे यूं छुपकर तन्हाई में मिलने का गुनाह सारी उम्र मेरे वजूद को किसी आरी से काट देने के लिए काफी। आपके 2 इशारे ने मुझे इस गुनाह पर मजबूर कर दिया। मैं खुद को रोक अब आप मेरी बात मान लें, घर वापस चले जाए, वरना मेरा ये गुनाह भी राय कहाँ चला जाएगा। मेरे इस गुनाह को रायगा मत जाने दीजिए। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए आपकी खुशी का वादा चाहती हूँ। खुदा का वास्ता मुझसे मेरी जिंदगी मांगे, लेकिन मुझसे वो ना मांगे जो मेरे बस में नहीं है। क्या सारी जिंदगी
इसे एक मुलाकात के सहारे नहीं काटी जा सकती। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगी। क्या मेरी सारी जिंदगी का हासिल आपका सिर्फ एक वादा नहीं हो सकता? आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। मुझे आपका वादा चाहिए। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हया, ईमान, बेटा ये सौदा ले लो, सामान ले आया हूँ। मुझे देर हो रही है, जमात कितनी जा रही है। ईमान, मेरे पास वक्त बहुत कम है हमाद। मुझे आपके वादे का मान चाहिए। मैं तुम्हें हर मान दूंगा ईमान। घर से निकलते वक्त मैंने कुछ दावे किए थे। मैं नहीं चाहता कि कल मेरी मोहब्बत की सच्चाई को कोई ताला दे। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ा सा वक्त अपने दावों का भरम रखने के लिए। लेकिन तुम इत्मीनान रखो, तुम जैसा चाहती हो ना वैसा ही होगा। लेकिन बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी वापसी ऐसे ना हो कि मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊं। खुदा ना करे ऐसा हो। मेरी दुआ है कि आपकी वापसी उसी मरम और मान के साथ हो जिस मान के साथ अपने घर छोड़ा था। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं चलती हूँ, अब्बा ना आ गए हो। आपी, बहुत देर हो गई है, तांगा भी आ गया है। हम बाहर बरामदे में आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आइंदा जब भी आपका नाम किसी हवाले से मेरे सामने आएगा तो उसके साथ ये जोग और खुद को जला देने वाली बातें नहीं होगी। हाँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरा यहाँ रहेगा नहीं जाएगा। यही मेरी आखिरी मत है और एक मजबूर की इल्तिजा। ये ईमान